जुलाई 2024 में 4 राशियों का बनेगा विवाह योग। 4 राशियों के घर में गूंजने वाली है विवाह की सहनाई, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, भगवान शनिदेव और शुक्रदेव कई राशियों के 7वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं और 7वां घर विवाह से जुड़ा सबसे मजबूत माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनका विवाह का योग यानी कि उनका जो विवाह निश्चित होना है वो जुलाई में होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिनको जल्द ही वर और वधु से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो एक एक करते हुए सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। दोस्तों, हर एक लड़का या लड़की का सपना होता है कि वो शादी विवाह करके गृहस्थ जीवन को बसा ले और कई बार क्या होता है कि उनकी राशि या कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण योग अटक जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रोड़ा होने के कारण उनका विवाह निश्चित नहीं होता और जीवन में वो हमेशा तनाव और टेंशन में बने रहते हैं कि आखिर मेरी शादी कब होगी, क्योंकि जब तक एक किसी लड़के की शादी नहीं होती है ना उसको ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। भारत देश में एक कल्चर ये बना हुआ है कि शादी के बाद लड़के को मेच्योर समझा जाता है। घर परिवार, रिश्तेदारी, आस पड़ोस, दोस्ती सब जगह पर जो कुंवारा लड़का होता है या कुंवारी लड़की होती है जिनकी विवाह की उम्र बीत जाती है ना उसके बाद उनका कहीं पर भी इज्जत नहीं किया जाता, हमेशा उनको घीन दृष्टि से देखा जाता है, ऐसी आम धारणा बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनका विवाह का योग इसी महीने जुलाई में बनने जा रहा है, उनके जुलाई में ही शादी समारोह निश्चित होने वाला है, एंगेजमेंट होने वाली है और साथ ही राशि के अनुसार शीघ्र विवाह के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को बीच में बंद कर दिया तो महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित रह सकते हैं और फिर मत कहना कि गुरुदेव आपने हमें बताया नहीं है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। विवाह योग 2024 के अनुसार जुलाई 2024 की सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है और विवाह योग जुलाई 2024 की भविष्यवाणी के अनुसार अगर आप कुंवारे हैं तो इसी महीने आपका विवाह निश्चित होने के प्रबल योग बनने जा रहे हैं। विशेष रूप से महीने के पूर्वार्ध में यानी कि 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच ऐसा होने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। वैवाहिक संबंधों के लिए जुलाई का महीना सबसे अच्छा और अनुकूल साबित होगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी और देवगुरु बृहस्पति के साथ ही शुक्रदेव के आशीर्वाद से जुलाई के महीने में आप लोगों का विवाह योग निश्चित होने वाला है, यानी कि आपकी एंगेजमेंट, सगाई समारोह ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा। और उसके अलावा नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 महीनों के दौरान आपको विवाह का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपके 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो चुके हैं जो कि आपको सही दिशा में निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा, आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा पाएंगे, जीवन साथी के प्रति समर्पित नजर आएंगे, आपके रिश्ते में मधुर संबंध स्थापित रहेंगे और दूसरी तरफ जीवन साथी के मन में अच्छा ज्ञान और धर्म भी बनेगा। आप एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से किसी के भी साथ प्रेम संबंधों में हैं, किसी को पसंद करते हैं तो 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे आप उनको प्रेम विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं और ग्रहों के अनुकूल दशा इस तरफ प्रबल रूप से इशारा कर रही है कि आपका विवाह का प्रस्ताव मंजूर हो जाए और इसी साल आपको प्रेम विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त हो। उसके अलावा लड़का लड़की दोनों को अगर रिश्ता पसंद है और उनकी तुला राशि है ना दोनों में से किसी भी एक की, तो वो अपने घर वालों को भी इस बात की तरफ कन्विंस कर सकते हैं और देवगुरु बृहस्पति के 7वें घर में आने के कारण घर वाले भी आपके प्रेम विवाह के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते हैं। आपका लव मैटर यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण खुशखबरी आपके लिए लेकर आ सकता है। विवाह योग 2024 की भविष्यवाणी यह भी कहती है कि साल के उत्तरार्ध में यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 4 महीनों के दौरान देवगुरु बृहस्पति 8वें घर में चले जाएंगे, जिसके फलस्वरूप ससुराल से जुड़े किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने का मौका मिलेगा और घर परिवार में खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। आपके अपने रिश्तों में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश और हैप्पी नजर आएंगे। दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों के जीवन में जो 25 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं ना उन लोगों को सबसे ज्यादा समस्या बनी हुई थी। ऐसे में जुलाई में आपको महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। उसके अलावा गुरु आपके भाग्य के स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, जिससे
लंबे समय से जो भी अटका हुआ या रुका हुआ कार्य था वो पूर्ण होगा। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आएगी। अगर आप विवाहित है और पति पत्नी के बीच कोई भी वाद विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। तुला राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपकी कुंडली में या राशि में देवगुरु बृहस्पति कमजोर है तो आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद आपके आसपास अगर कोई भी केले का पौधा है ना, बनाना का, तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जाकर पूजा करें और पूजा समाप्त होने के बाद पीले रंग की चीजें जैसे कि केला, बेसन, चने की दाल, पीले रंग के कपड़े आदि चीजों का गरीब लोगों में दान करें। अगर आप लड़की है तो दान किसी भी लड़की को, महिला को ही दीजिए, और अगर आप लड़का है ना तो पुरुष या लड़के को ही आप दान दीजिए। इस उपाय को करने से जल्द आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति आप पर विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे। उसके अलावा आप चाहें तो कोयले के वृक्ष के नीचे गाय के देसी घी का गुरुवार के दिन दीपक भी जला सकते हैं और दीपक जलाने के बाद ओम बृहस्पति नमः है इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इस उपाय से भी शीघ्र विवाह के महायोग जल्द से जल्द बनेंगे। चलिए जान लेते हैं जुलाई 2024 की विवाह योग भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा यानी कि गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जुलाई 2024 विवाह योग की दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि है। विवाह योग 2024 के अनुसार जुलाई और दिसंबर इन 2 महीनों में आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा और अनुकूल रहेगा। एक तो जुलाई का महीना और एक दिसंबर 2024 का महीना, इन दोनों में ही आपका विवाह निश्चित होने के योग बनेंगे। अगर आप अभी तक सिंगल है और जीवन में किसी के भी आने का इंतजार कर रहे हैं तो ये प्रबल संभावना बन रही है कि दोस्तों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 महीनों के दौरान आप लोगों के जीवन में किसी भी खास व्यक्ति की दस्तक होगी जो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है। आने वाले समय में उसी के साथ आपका प्रेम विवाह
का योग भी बनेगा। उसके अलावा विवाह योग 2024 के अनुसार जो पहले से ही मैरिड है, विवाहित है ना, उनकी बात करें तो भी जुलाई के बाद से ही समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल बन रहा है। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को आनंददायी होकर व्यतीत करेंगे। उसके अलावा कहीं पर भी बाहर जाकर यादगार पलों के साथ में बिताएंगे। आप दोनों के बीच संबंध पहले की तुलना में और भी अच्छे और मधुर होंगे। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर कोई भी कन्या है यानी कि लड़की है और आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है ना, तो सभी लड़कियां गुरुवार के दिन का व्रत करें। उसके अलावा गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और साथ ही आपके आसपास जो भी वट वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष या फिर केले का वृक्ष, इन तीनों पर जल अर्पित करें और साथ ही गुरुवार की शाम को घी का दीपक जलाएं। साथ ही सिराने के नीचे पीले वस्त्र में हल्दी की गांठ लपेट कर रख दें। ऐसा करने से जल्द ही आपके हाथ पीले होने के शुभ योग बनेंगे, यानी कि आपका उचित जगह पर विवाह का रिश्ता निश्चित हो पाएगा। उसके अलावा मकर राशि के स्वामी ग्रह भगवान शनिदेव है। ऐसे में जो भी लड़के हैं, पुरुष है ना, उनको उपाय बताया गया है कि मकर राशि वाले लोग शनिवार के दिन किसी भी शिवालय में जाकर देवी मंगला गौरी को लाल चुनरी अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में शुभता आएगी और जल्द से जल्द आपके शीघ्र विवाह के योग भी बनेंगे। चलिए, विवाह योग 2024 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि राशि चक्र की आखिरी यानी कि 12वीं राशि है और विवाह योग 2024 के अनुसार अगर आप कुंवारे हैं तो जुलाई 2024 के महीने में आप लोगों के विवाह निश्चित होने के प्रबल योग बन रहे हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी शादी हो सकती है, साथ ही आपके घर में सहनाइयां गूंजने की भी प्रबल संभावना है। जो पहले से ही विवाहित है, मैरिड है ना, उनके लिए भी जुलाई से लेकर सितंबर अंत तक का समय काफी अच्छा और अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके रिश्तों में कुछ रोमांस होगा। इसके बाद ऐसा ही अवसर आपको अगस्त और नवंबर के बीच भी आएगा। अपनी समस्याओं को अपने रिश्तों पर हावी होने से रोकेंगे तो लगभग सब कुछ ठीक होने लगेगा। विवाह योग 2024 की भविष्यवाणी कहती है कि जुलाई से ही देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। जहां पहले से ही राहु महाराज विराजमान है, वो भी आपके 7वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में जो भी कुंवारे हैं ना, उन लोगों का विवाह योग निश्चित होने के 100% योग बन रहे हैं। लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, अपने विवाह संबंध को निभाने के लिए दिल से प्रयास करते हुए भी नजर आएंगे और इसी से आपका संबंध भी मजबूत होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि जो भी मीन राशि वाले अगर आपके विवाह में कोई अड़चन या देरी हो रही है ना, तो आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार है ना, उस दिन किसी भी पात्र में 2 इलायची और साथ में 5 तरह की मिठाई लेनी है और इसके बाद माता गौरी के सामने इन चीजों को अर्पित करें और देसी गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में जल्द से जल्द सहनाई गूंजने लगेगी। एक और दूसरा उपाय यह भी है कि शीघ्र विवाह के लिए हर महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करके घी का दीपक जलाएं और 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। अगर आप इस उपाय को हर बार करेंगे ना पूर्णिमा के दिन, तो 5 महीनों के अंदर अंदर ही आप लोगों का विवाह निश्चित होने का योग बनेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।